चलिए, आई होप कि सारे बच्चे आ चुके होंगे। एक बार फटाक से क्वेश्चन बता देता हूँ, जल्दी जल्दी सुन लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घड़ी ख्याल करते हैं। हाँ बच्चे, तरुण मैं आपको बता दूंगा जल्दी। हर्ष का 28 आ रहा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हर्ष एक बार सुन लीजिए। ये है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन जो था उसमें ये कह रहा था कि ए जो है बी को 25 मीटर से हरा देता है, 100 मीटर ट्रैक है। बी सी को 4 मीटर से हरा देता है, तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा उसी सेम ट्रैक में, ये क्वेश्चन था। तो इत्मीनान से जरा सुनना। कंटेंट ये है कि ए जो है जब 100 मीटर का पूरा ट्रैक कवर कर लेता है, तो जब बी है वो 25 मीटर पीछे कहीं रह जाता है। 25 मीटर पीछे कहीं रह जाता है मतलब कितना मीटर भागा होगा? 75 मीटर भागा होगा ना। एग्री? तो ऐसे अब इसे अप्लाई करोगे तो कैसा दिखाई देगा? सौरभ का भी 28 आ रहा है क्या? चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो जैसे आप इसको सॉल्व करो तो क्या दिखाई देगा? इसमें मान रहे हो ना टाइम को कांस्टेंट है, ठीक है ना प्रेक्षा? टाइम इज कांस्टेंट। क्यों सर? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने देर में ए ने पूरा 100 मीटर ट्रैक खत्म किया उतने देर में बी ने कितना कवर किया, तो उतने देर में बी ने 75 कवर किया। तो मैं क्या लिखूंगा? डी ए अपॉन डी बी इज इक्वल टू एस ए अपॉन एस बी। आई होप कि बच्चों को ये वाला बॉक्स समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो डी ए की वैल्यू मुझे गिवन है विच इज 100 मीटर। डी ए मुझे गिवन है विच इज 100 मीटर। 100 मीटर क्यों? क्योंकि जो ए है वो पूरा 100 मीटर भागा है ना। और जब ए ने पूरा 100 मीटर कवर किया तो उतने देर में बी कितना कवर कर पाया भाई? 75 मीटर। ये मैंने लिख दिया 75 मीटर इज इक्वल टू हो गया एस ए अपॉन एस बी। इसकी वैल्यू में कभी नोन नहीं है, छोड़ देता हूं ऐसे ही, आगे बढ़ता हूँ। फिर से वही सेम फंडा लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वेरिएबल बी और सी है, तो मैं लिखूंगा डी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू एस बी अपॉन एस सी। एक्सेप्टेड। तो जब बी ने पूरा 100 मीटर कवर किया तो सी जो है 4 मीटर पीछे कहीं रह गया, मतलब कितना मीटर भागा था वो? 96 मीटर भागा होगा ना। तो यहाँ पे 96 लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है 96 कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा एस बी अपॉन एस सी। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए ने सी को कितने मीटर से हरा दिया, तो अब ए और सी वेरिएबल है मेरे पास, एस ए अपॉन एस सी। ये बात अपन एग्री करते हैं। तो मैं क्या कहने की कोशिश करूँ, जरा सुनना बच्चे लोग। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे कि जब ए जो है 100 मीटर भागा होगा तो सी कितने मीटर भागा, ये वाली बात निकलेगी अभी। ये होने वाला है डीसी, ठीक है। ये मुझे पता चल जाएगा सी कितने मीटर भागा, वो मुझे भी पता चलने वाला है। एक्सेप्ट करते हैं इस वाली बात को। अब जरा तुम खुद सोचो, इतना से समझना। आपको ना एसए अपॉन एससी चाहिए डीसी निकालने के लिए, क्योंकि आपका ओवरऑल एजेंडा है कि आप डीसी निकाल कर लाओ। एग्री? डीसी इतना है, और एजेंडा आपका है डीसी निकाल कर लाओ। तो आपको ना एसए अपॉन एससी चाहिए। एसए अपॉन एससी कब आएगा आपके पास? ये जो दो इक्वेशन है आपके हाथ में अभी, जो दो इक्वेशन है, आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो। आप करो भाई, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ इक्वेशन 2। जैसे ही आप, हाँ बच्चे वो भी हो सकता है, जैसे आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाओगे तो देखो क्या होगा। ये इस तरफ लिखा हुआ है मेरे पास, इस तरफ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, जरा देख लेना। जैसे इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो कैसे दिखेगा? 100 अपॉन 75 इंटू 100 अपॉन 96 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर है एस ए अपॉन एस बी इंटू यहाँ पर है एस बी अपॉन एस सी। समझ में आ रहा है? ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा? एस बी और एस बी कैंसिल हो जाएगा और एस ए अपॉन एस सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो एस ए अपॉन एस सी, ये लिखा हुआ है एस ए अपॉन एस सी, उसकी जगह पर आप ये पुट कर सकते हो ना, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? ये एस ए अपॉन एस सी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो तो फाइनल एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा? 100 अपॉन डी सी इज इक्वल टू 100 अपॉन 75 इंटू 100 अपॉन 96। एक्सेप्टेड। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 3 टाइम्स में, 25 4 टाइम्स में, 4 इससे कैंसिल होगा, मेरा ख्याल है 24 टाइम्स में जाएगा। सही किया ना मैंने? 4 4 या 16 48 9 एकदम सही है। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा डीसी की वैल्यू, डीसी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 72 मीटर। डीसी की वैल्यू जो आ रही है ना बच्चे, वो आ रही है 72 मीटर। तो समझो ये डीसी था क्या, जरा इत्मीनान से फोकस करके सुन लीजिए, क्योंकि ये आंसर नहीं है। देखो जरा इत्मीनान से बता रहे, डीसी वो डिस्टेंस था जो सी ने कवर किया था। जब ए ने ये पूरा 100 मीटर कवर कर लिया ना, तो सी ने 72 मीटर ही बस कवर किया, यहां तक ही सी पहुंच पाया। तो सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई कितने मीटर से हार गया? 100 मीटर का ट्रैक था, सी 72 ही भाग पाया, तो कितने मीटर से हार गया? उसका जवाब होगा 100 माइनस 72, 28 मीटर राइट आंसर है। 28 मीटर इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। हमको दो बच्चों ने राइट आंसर दिया, सौरभ एंड हर्ष, शाबाश। बाकी बच्चे एक बार देख लीजिए।
बच्चे कौन से वाले एक्सप्रेशन में 75 मीटर होगा अभिजीत, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? इक्वेशन 2 में बच्चे डिस्टेंस 75 मीटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो ट्रैक है ना, जब ए और बी और सी भागे थे तो ट्रैक उनके लिए 100 मीटर का था। ये बी और सी जब भागे थे उस समय की बात है। देखो नीलम, प्रेक्षा, ईशा, जसलीन, देवेश, पूछो भाई कोई डाउट है तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एग्री शिवानी, शिल्पी डोरन, तेजस्वी, प्रेक्षा को डन हो गया। पूछो बच्चे लोग, प्रेक्षा को डन, प्रेम डन। थोड़ा ना कमेंट सेक्शन पे ना अपनी एक्टिविटी करते रहा करो, तो मुझे उससे समझ में आता है कि हाँ हम लोग अटैच, हम लोग जुड़े हुए है ना। तो मुझे कैसे समझ में आएगा पता नहीं, तो मेरे को कैसी फीलिंग आती है मन से, मैं जो हूँ ये स्क्रीन को देख रहा हूँ और कुछ भी बोले जा रहा हूँ, जो मन में आ रहा है बोले जा रहा हूँ, खुद ही पढ़ा रहा हूँ, खुद ही खुश हो रहा हूँ, इस टाइप का हो जा रहा है। चलो अगले सवाल पे चल रहे हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखने वाला। अपूर्व बच्चे, आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रहा था। और तुम्हें पता है अभी दिवेश क्या सोच रहे होंगे, धत तेरी की, थोड़ी देर तो इंसान मुश्किल से चुप हुआ था, फिर बुलवा दिया उसको, है ना दिवेश? चलो सॉल्व करो, अगला सवाल है आपके लिए, सॉल्व कीजिए बच्चे लोग। अब आंसर लाइएगा सारे बच्चे लोग ना, और अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अभिजीत कोशिश करना चाहिए, सही आना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का, और मुझे भरोसा है आप सारे बच्चे लोग सही आंसर निकाल सकते हो। कॉल करेगा देखो।
हाँ बच्चे लोग, अभी आवाज आ रही है मेरी? चलो शाबाश बच्चे लोग, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द आंसर। रंजीत अभी ठीक है? नन्ही मास्टर हो गया तुम एकदम। चलो फटाक से सुन लेते हैं। देखो इसमें ना थोड़ा सा ना और शॉर्ट करने वाला हूँ, ठीक है सनली? चलो बच्चे फोकस करना। सारे बच्चों का आंसर आया था, अब एक बार सुन लीजिए इत्मीनान से। देखो इसे कन्वे कर रहे हैं। एक इस वाले क्वेश्चन को ना थोड़ा सा और शॉर्ट करके बता रहा हूँ, तो एक बड़ी सुन लीजिए इत्मीनान से। ऑल्दो आप सारे बच्चों का आंसर आ गया। मोनिका और विशाल, आप दोनों बच्चों का ना एक एक स्टेप लास्ट का बचा हुआ है। 405 जो आपने निकाला है, देखो वो क्या है और देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। मोनिका और विशाल का एक एक स्टेप बचा हुआ है लास्ट का। 405 अभी अधूरा है, ठीक है? एक घड़ी सुन लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, इत्मीनान से ख्याल करते हैं। देखो उसने क्या कहा, ए कैन बीट सी बाय 100 मीटर। इस वाली बात का मतलब क्या है? इस वाली बात का मतलब ये है कि जब ए जो है यहाँ पर पहुंच गया होगा, अच्छा विशाल का 95, ठीक है, ए जो है यहाँ पर पहुंच गया होगा, तो जो बी है वो 95 मीटर कहीं पीछे रह गया, है ना? 95 मीटर पीछे कहीं रहने का मतलब ये है कि कितना वो भाग पाया, वो दरअसल कवर कर पाया। सही 100 मीटर है ना, सॉरी 95 क्यों लिख रहा हूँ मैं, उसका आंसर कॉपी हो गया। दिस इज 100 मीटर, दिस इज 100। तो कितना वो भाग पाया भाई? वो 900 भाग पाया, ठीक है? फिर वो क्या कहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कहता है कि बी रेस ऑफ 400 मीटर। अच्छा यहाँ पर जो रेस ऑफ 400 मीटर की है, तो इसको भी सही कर देते हैं। दिस इज द रेस ऑफ 400 मीटर, ठीक है? बी बीट सी बाय 40 मीटर। इसका मतलब ये कि बी जब पूरा यहाँ पर पहुंच जाता है, हाँ बच्चे चेंज कर दिया मैंने नन्ही, और यहाँ पर जो सी है ना वो कवर 40 मीटर से हार जाता है, ठीक है? तो अगर 40 मीटर से हार गया 400 में, तो उसके लिए बच गया यहाँ पर 360 मीटर, ठीक है? पिंक कलर समझ में आ रहा है कि नंबर कैसे भर रहा हूँ मैं? अब फिर क्या कहता है कि 500 मीटर का ट्रैक है, तो इसको 500 कर देते हैं अपन। ये हो गया 500 का ट्रैक, ठीक है? तो क्वेश्चन में कहता है कि ए बीट सी, मतलब ए जब पूरा यहाँ पर पहुंच जाता है, तो जो सी है वो कितने मीटर से हारा होगा? तो सी जो है पीछे कहीं रह जाता है, सी यहाँ पीछे कहीं रह जाता है, ठीक है? तो उसने पूछा है कितने मीटर से हार जाता है। मोनिका उसने ये वाली चीज पूछी है, ठीक है? और हमने अभी ये वाली चीज फाइंड आउट की है, तो मैं यहाँ पर ना डीसी लिख देता हूँ। डीसी क्या कन्वे करेगा? डीसी कन्वे करेगा कि जब ए ने पूरा 500 मीटर कवर कर लिया, तो जो सी है वो डीसी डिस्टेंस ही भाग पाया। ये वाली बात है। कंफर्टेबल है अपन, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहे हैं। इसका ना अगला वाला फेस कन्वे कर रहे हैं। अब थोड़ा सा एक बार चले मेथड पे ध्यान देना, मैं थोड़ा सा मेथड को और शॉर्ट कर रहा हूँ आपके लिए। मेथड का बेसिक मैं पहले क्वेश्चन बताया था, फिर दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा रेशियो वाला आपको आइडिया दिया, तीसरे क्वेश्चन में रेशियो को और भी अच्छा करना सिखा रहा हूँ। एक घड़ी सुनते जाइएगा, ठीक है? आई होप आप ये वाला कंसेप्ट समझ पाएंगे। सुनते जाना, आंसर आ गया हो तब भी। तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन से, क्योंकि टी कांस्टेंट है, इस वाले एक्सप्रेशन से क्योंकि टी कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, which means that dA upon dB is equals to SA upon SB, ठीक है ना? ये हो जाएगा SA अपॉन SB। बस थोड़ी देर सुनते जाना इत्मीनान से, ऑल्दो आप सॉल्व कर चुके, सुनने में कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन में को दिखाई दे रहा है कि A जो है जब पूरा 1000 मीटर कवर कर, तो डिस्टेंस ऑफ A की जब मैंने 1000 मीटर लिख दिया, तो जब भी वो 100 मीटर से हार गया, मतलब कितना मीटर भागा होगा? 900 मीटर भागा होगा। एग्जाम में इतना फोटो तो बनाना नहीं है, आपके समझने के लिए बस मैं फोटो बना रहा हूँ, बाकी एक लाइन में सॉल्व होते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है? अब SA अपॉन SB मैंने यहाँ पर रहने दिया, उसको नहीं छेड़ रहा हूँ अभी, ठीक है? अब चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 10/9 रख सकते हो उसको, ठीक है? अब इसको सॉल्व करूंगा तो थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखना अगर कोई कष्ट हो तो पूछ लेना। 400 अपॉन 360 इज इक्वल टू SB अपॉन, ये C के लिए था, तो SB अपॉन हो गया SC, ठीक है? तो थोड़ी अगर कटिंग करोगे आप इससे, तो ये 10 से कैंसिल हो गया, फिर उसका जाएगा 10/9 फिर से आ गया। मैं कहीं गड़बड़ कर दिया हूं क्या? 0 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल किया, सही है। चलो SB अपॉन SC, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन? चलो अब देखो तो बच्चों, जरा इस वाले स्टेप में आपको ये वाली बात याद है क्या? अब हम लोग ने ना रेशियो वाली जब आपने क्लास की होगी ना, तो आपने सीखा होगा। आपको ये वाली बात याद आ रही है कि को थोड़ा सा बता देना कि SA रेशियो SB, SA रेशियो SB ये है 10:9, ठीक है? और SB रेशियो SC भी है 10:9, एग्री? तो अब इससे मैं ये डिराइव कर सकता हूँ क्या? SA रेशियो SB रेशियो SC,
सोचो तो पहले, आपको ये याद आ रहा है? तभी उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, कंफर्टेबल अपन, प्रिया शाबाश। तो अब अपन कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे इस वाली चीज को, अगर आपको ये याद आ जाए तो। अपन ने ना इस वाली चीज को ना अपने रेगुलर क्लास में सीखा हुआ है कि ये कैसे डिराइव होता है ना। आपको अगर याद आ जाए तो इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होता है काम। मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ, देखो जरा। अपन क्या कर सकते हैं, शाबाश शिवानी, अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे के लिए अगर आपको ऐसे चाहिए तो ये फर्स्ट वाले रो का मल्टीप्लाई, तो ऐसे चाहिए तो फर्स्ट वाला रो जब मल्टीप्लाई, मोनिका एक बार सुन लेना बच्चे, तो जब फर्स्ट वाला कॉलम जब मल्टीप्लाई होगा तो उसकी जगह पर अपन लिखेंगे, उसके अपन लिखेंगे अपन 100, ये फर्स्ट वाले कॉलम के लिए, ठीक है। एस बी के लिए ये क्रॉस वाला होता है मल्टीप्लाई, ये ए के लिए निकला, ये बी के लिए होगा क्रॉस वाला, तो ये हो जाएगा 90, एग्री। और एस सी के लिए ये थर्ड वाला होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 81। शाबाश शिवानी, बढ़िया किया आपने, ठीक है, पता चला। अब मेरे को क्या मिल गया, देखो मेरे को ए बी और सी का डायरेक्ट रेशियो मिल गया, तो अब इससे क्या होगा सर, इससे ना बच्चे आपका एक लाइन में आंसर आने वाला है। तो आप जैसे यहां से जब डिराइव करोगे तो कैसा लिखोगे, आप जरा देखो तो जरा, आप यहां पर लिखने वाले हो, देखो थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। जब ए ने पूरा 500 मीटर का ट्रैक कवर कर लिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन का यहाँ पे बना रहा हूँ, जब 500 मीटर ट्रैक कवर कर लिया हो, तो सोचो जो सी है वो डीसी डिस्टेंस ही कवर कर पाया होगा, जो सी है वो डीसी डिस्टेंस ही कवर कर पाया होगा, यही बात अपन एग्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, ये डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो होता है ना, तब लिखूंगा एसए अपॉन एससी। तो देखो एसए अपॉन एससी आपको मिल गया है, एसए की वैल्यू कितनी है आपके पास 100, एससी की वैल्यू कितनी है आपके पास 81, पता चला। तो इसके पहले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको ना मल्टीप्लाई करना सिखाया था कि क्वेश्चन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों कैंसिल हो जाएगा, राइट आंसर है, वो एकदम बेसिक था ना। आपको तो मैं धीरे धीरे सिखा रहा था, इसलिए मैंने उस वाले आइडिया से कन्वे किया, लेकिन आपको तो ये सारी चीजें आती है ना बच्चे, सब कुछ तो आपको आता है ना, तो क्यों हम लोग 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट इसमें डेटा नहीं पुट कर दूंगा मैं। तो ऐसे अब इसको सॉल्व कर दो, ये इससे कैंसिल आउट होगा, एग्री। और डीसी की जो वैल्यू है ना वो हो जाएगी 5 इंटू 81, मतलब कि 405। अब समझो मोनिका के जो 405 आप निकाले थे वो क्या था, 405 वो डिस्टेंस है जो सी ने कवर किया है, तो ये है 405, ये इतना वाला पोर्शन, इतना पोर्शन है 405, ठीक है। तो क्या कन्वे हो रहा है कि जब ए ने पूरा 500 कवर कर लिया तो सी ने 405 ही कवर किया। पूछ रहा है क्वेश्चन में कितने मीटर से हार गया, वो ये वाली चीज पूछ रहा है, ये थोड़ी पूछ रहा था। तो कितने मीटर से हार गया भाई, तो 500 का ट्रैक था, 405 ही भाग पाया, तो इसका मतलब 95 मीटर से हार गया ना, 95 मीटर उसका राइट आंसर है। देखो कहीं कष्ट है मुझसे पूछो। अब ये इतना सारा भले ही मैंने लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन ना अगर आप ये मेथड समझो तो 2 लाइन में बनता है, तीसरी लाइन भी नहीं लगती हमको। देखिए कहीं कष्ट है तो मुझसे पूछिए। बच्चे लोग एग्री है, आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग। चलिए शाबाश, आई होप कि आप सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिलाष, इसके लिए ना मैं आपको ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास दूंगा, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। पेशेंस रखना, आपको रेशियो प्रोपोर्शन की एक बढ़िया वाली क्लास देंगे। और हालांकि अगर अपने वहां पे फोकस किया हो तो आपको वो वाली बात भी समझ में आएगी, इतनी टफ नहीं थी वाली बात। चलो एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर विलास को बता देंगे वो। इन अ रेस ऑफ, चलिए चलो एक बार कोशिश कीजिए।
आपके आंसर का इंतजार है, सॉल्यूशन का आप इंतजार मत कीजिएगा, सीधा आंसर लाओ भाई। अब मुझे इसमें एकदम राइट आंसर चाहिए, मर्जी कुछ नहीं चाहिए। एकदम फ्रेश क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, कोशिश करोगे आपसे बन जाएगा। दिवेश चेक करो, कैलकुलेशन एरर हो गया बच्चे। हर्ष शाबाश। सनली चेक। पवन डन, शिवम शाबाश, आकाश डन, दिवेश अब सही बचे। कोई नहीं दिवेश, मैं समझ सकता हूँ, सुबह का टाइम है और आधी नींद है। संजना डन, शिल्पी डन, संजय डन, मोनिका गुड, ईशा शाबाश, नीलम डन, तरुण शाबाश, शुभम डन। मैं आज सॉल्यूशन तो नहीं बताने वाला हूँ, तुम चाहे जितना मर्जी टाइम लगा लो, सॉल्यूशन तो नहीं आएगा। प्रिया आंसर चाहिए भाई। सनली शाबाश, रुचि डन, अपूर्वा डन, विशाल डन, प्रेक्षा शाबाश, प्रिया डन गुड। शिवानी सॉल्यूशन नहीं आएगा इसमें, खुद से बनाओ। हो गया, ऐसी टाइप के दो दो बता दिए, शाबाश शिवानी। अरे बाप रे, रुद्रानी भी हम लोग हाजिर हो गए क्या? कैसे उठ गए भाई तू? मैत्री डन, दीपक शाबाश। अर्चिता, अर्चिता भी आगे क्या? बढ़िया अर्चिता शाबाश गुड। मैं इसका सिर्फ आंसर लिख रहा हूं। अभिलाष आप थोड़ा इस पे सर फोड़ो, आसपास के दीवारों में सर टकराओ। सौरभ डन, तो आपका आंसर आ जाएगा। अर्जुन डन, इसका आंसर है 58 मीटर। सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ। क्यों सर? ऑलरेडी इसके ऊपर दो दो क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूँ यार, और दोनों के बढ़िया बढ़िया मेथड भी दिए थे मैंने। और कितना ही आपको चाहिए इसमें? रंजीत बच्चे लाइए आंसर। आगे बढ़ जाए बच्चे लोग। अभिजीत, चलो आकाश ने झंडी कर दी, प्रिया ने भी बता दिया, ईशा ने, अभिजीत ने भी, अभिजीत का भी हो गया। 58 आगे निखिल का, शाबाश। रंजीत मुझे कोशिश करना, बन जाएगा आपसे, हो जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अपूर्वा डन, संजय डन, रुचि आगे बढ़ रहा हूं मैं, शिल्पी डन। चलिए उर्वशी शाबाश गुड। नन्ही साथ में हो बच्चे आप? हो चुका बच्चे, शाबाश।
चलिए सॉल्व कीजिए। शाबाश दिवेश, आकाश, हर्ष, गुड। बाकी बच्चे लाओ भाई। ईशा शाबाश, शिवानी, नीलम गुड, शिवम डन। सौरभ लाना है भाई आंसर। शिवम डन। शिल्पी, शैल तुम एक आंसर नहीं दे रहे हो, सुन लो। मोनिका लाओ भाई आंसर, कैसे कर रहे हैं हम लोग। वाश्रिक गुड बच्चे, शाबाश। तरुण गुड, अपेक्षा डन। आखिरी के 30 सेकंड, प्रिया शाबाश। और एकदम डुएबल क्वेश्चन है ना, मान लिया नहीं बन, संजना डन। नहीं बनने वाला तो मैं कहता ही नहीं, बनने वाला क्वेश्चन है। विशाल कुछ कहना है बच्चे। चलो सुनते हैं, देखो इसे कन्वे कर रहे हैं, नहीं कहना। चलो सुनते हैं, देखो बता रहे। अब ना मैं फोटो वोटो पूरी नहीं बना रहा हूँ, बहुत समय बर्बाद होता है, डायरेक्ट बॉटम लाइन लिख रहा हूँ। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, जरा सुनो जरा। पहले मैं स्पीड लेने वाला हूँ। B can give a start of 100 meter to A. B can give a start of 100 meter to A कहने का मतलब ये है, चलो एक बार इस वाली फोटो को देख लो, ये स्टार्ट वाली लाइन आपको समझ में आ जाए। मतलब ये है कि B A को बोलता है कि जा 200 मीटर की रेस है, तू 10 मीटर आगे जाके खड़े हो जा, तेरे को मैं फिर भी हरा दूंगा। ऐसे वो उसको डायलॉग दे रहा है, समझ में आया। तो गिव अ स्टार्ट का मतलब समझो, ये है वो स्टार्ट वाला सेक्शन। देखो मोनिका ख्याल करो, जसलीन डन, अर्चिता शाबाश, सृष्टि डन, विशाल डन। ये है वो स्टार्ट वाला सेक्शन। तो इस बात को समझो भाई, टोटल ट्रैक था 200 का, जिसमें 10 तो ए नहीं भागा ना, तो ए के लिए कितना मीटर बचा है ना, 190 मीटर बचा ना। शिल्पी शाबाश। ये भी बताइए समझ में कि पिंक कलर मैंने कैसे लिखा है, कंफर्टेबल अपन इसमें। चलो अब आगे सुनते हैं, जरा इसे सीखने की कोशिश करना क्या कन्वे कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू, ए के लिए ट्रैक कितने का है 190, बी के लिए ट्रैक कितने का है 200, एक्सेप्टेड। ठीक है, फिर क्या कहता है, C कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू B। ठीक है, तो उसी 200 मीटर में जो C है वो B को बोलता है कि 200 मीटर आगे से भागना। C अब B को बड़ा बड़ा बोल दे रहा है कि भाई तू जा 20 मीटर आगे से भाग। तो B क्योंकि 20 मीटर आगे से भाग रहा, तो 200 मीटर में B जो है 20 मीटर नहीं भागा, तो कितने मीटर भागा 180 भागा ना, और C तो पूरा भागा होगा 200। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा which is 9/10। आई होप कि आप बच्चों को ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आप जरा इत्मीनान से समझिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है दैट सी कैन गिव अ स्टार्ट टू ए, बोल रहा है कि भाई जो सी है वो ए को कितना स्टार्ट दे सकता है। मतलब जो सी है ना, वो ए को बोलेगा कि तू आगे से भाग पूरे ट्रैक में।
कंटेंट आ रहा है, मतलब सी के लिए वो ट्रैक पूरा 200 का ही रहेगा, ए के लिए वो ट्रैक कम हो जाएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्री? तो जैसे अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसा दिखाई देगा भाई? देखो ये डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आई होप कि आप समझ पा रहे होगे भाई। तो जब इसको लिखो तो कैसे दिखे भाई? एस ए अपॉन एस सी इज इक्वल टू, ए के लिए डिस्टेंस मेरे को नहीं पता है और सी के लिए डिस्टेंस कितना है 200, सी तो पूरा भागेगा ना, एक्सेप्टेड। तो एस ए अपॉन एस सी निकालना अब आपके लिए कोई भी मुश्किल जॉब नहीं है, ये आप बहुत आराम से कर सकते थे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था रेशियो का आप जो है डेटा बना लेते हैं, यहाँ पर वो लिख देता हूँ वाली बात, जिन बच्चों को उस वक्त समझ में नहीं आया होगा एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, सीख लीजिएगा। तो यहाँ पर ना मेरे पास मेंशन्ड है, तीन डेटा है मेरे पास, है ना, आई हैव 3 डेटा। एक है मेरे पास एस ए रेशियो एस बी, वो ये रहा, विच इज 19:20। दूसरा है मेरे पास एस बी रेशियो एस सी, वो ये रहा, विच इज 9:10। ठीक है, तो आप यहाँ से एस ए रेशियो एस बी रेशियो एस सी निकाल सकते हो। मोनिका इस वाली चीज को सीखो बच्चे। अभिजीत चलो बच्चे सीख, अभिलाष सीखना बच्चे इस वाली बात को। विनाश देखो ए के लिए जब आपको निकालना होता है ए के लिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आप जब करेंगे 19 9 जा तो आपको मिल जाएगा 171। ठीक है, ये हो गया ए का। जब आपको बी के लिए करना होता है तो ये होता है बी के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29 जा 180। जब आपको सी के लिए करना होता है ये होता है सी के लिए, तो ये हो जाएगा 200। समझ में आपको? ऐसे होता है, ये ऐसे क्रॉस में चलता है। आई होप कि अब आप इस वाली बात को सीख गए होंगे। तो एस सी अपॉन एस सी ये है 171। ठीक है, और एस सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 200। ये है डी ए अपॉन 200, तो ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट आंसर आ गया यार। डीए की वैल्यू आ गई 29, मतलब 171। मतलब ये है कि जो डीए है वो 171 भागा, मतलब जो ए ने जो डिस्टेंस कवर किया वो किया 171। मतलब कि जब सी ने पूरा 200 कवर कर लिया था तो ए ने सिर्फ 171 ही कवर किया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है समझो, क्वेश्चन में वही वाली बात घुमा के पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई सी उसको कितना स्टार्ट दे सकता है, तो ये बचा वाला हिस्सा सी उसको स्टार्ट दे सकता है ना, तो सी उसको कितना स्टार्ट दे सकता है भाई? 200 माइनस 171 मतलब कि 29 मीटर। ये इसका आंसर था, मैक्सिमम बच्चों ने निकाला भी। देख लो भाई, कहीं डाउट है तो पूछ लो। वैसे तो मैक्सिमम बच्चों ने हरी झंडी दे दी है, मतलब मेरे आगे बढ़ने का समय आ गया। आकाश को डांटेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन अ 4 किलोमीटर रेस, हाँ वैसे अभिलाष आपको शो कर रहा है। इन अ 4 किलोमीटर रेस ए विंस by 600 meter over B. B can give a start of 200 meter to C in a 4 kilometer race by how much distance C gets a start so that the race between A and C ends
इन अ डेड हीट। ये है वो क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सारे बच्चों को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होने वाला है।